कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस अद्भुत दिवस के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज के इस दिन में सुबह से लेकर तो अब तक परमेश्वर ने हमारी रक्षा रखवाली की। हालेलुया। मेरे और आपके पास धन्यवाद देने के लिए हजारों हजार कारण है। जिसको धन्यवाद देना आता है वो परमेश्वर के करीब पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। और हमने उस दिन सीखा था, मैंने आपको धन्यवाद के विषय में बताया था कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। और हमारा ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। दिस शुड बी आवर लाइफस्टाइल टू बी वी नीड टू बी थैंकफुल टू नॉट ओनली टू द वर्ल्ड बट टू द वर्ड ऑल्सो। हालेलुया। वचन परमेश्वर है तो हमको केवल संसार के लोगों का नहीं परंतु परमेश्वर का धन्यवाद उससे कई गुना अधिक करना बहुत 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 जरूरी होता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम एक नए विषय के साथ फिर एक बार यहां पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रभु ने कुछ बातें, थोड़ा सा विषय अलग है, शायद समझने या समझाने के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन हम प्रभु से सब प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस विषय को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ऐसी सामर्थ्य मुझे दे। और आप भी प्रार्थना करना कि इस विषय को ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। एक नए विषय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूं जो पुराना विषय जिस पर हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोगों को आशीषित किया है। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए यहोवा का धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये विषय जो है जिसको हम लोग अध्ययन करने को शुरू कर रहे हैं आज से, उसके द्वारा भी प्रभु आपकी और मेरे द्वारा उसकी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु को धन्यवाद दे, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसके 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 उसके 11 और 12 वचन। और मेरा विश्वास है आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ सुनना काफी नहीं होता है। आमीन। कई बार सुनकर हम भूल जाते हैं। द बाइबल डज नॉट से दैट faith cometh by listening and listening by the word of God, but Bible says faith cometh by hearing by the word of God. Hallelujah, amen. So आइए प्रियो कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें। भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 5 वर्सेस 11 and 12। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसके 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो। अब प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे। हालेलुया। क्या आज आपका भरोसा यहोवा पर है क्या? प्रभु के वचन में यह नहीं लिखा है कि जितने तुझ पर भरोसा करते हैं वे सब अच्छे समय में आनंद करे। नहीं, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे। हालेलुया। इसका अर्थ है चाहे आपकी परिस्थिति कमजोर हो, चाहे आपकी परिस्थिति मजबूत हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप अमीरी में हो, चाहे आप गरीबी में हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वचन कहता है वे सब के सब आनंद मनाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहता है। आगे वचन में लिखा है, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, नंबर 1 वो तुझ में आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। सर्वदा इस शब्द को अंडरलाइन करो, ऑलवेज। हालेलुया। सर्वदा ऊंचे स्वर से। अच्छे दिनों में आशीष मिलने के बाद, प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद धन्यवाद धन्यवाद के गीतों को गाए और दुख के समय में गीतों को ना गाए, उसकी स्तुति न करे, ऐसा नहीं लिखा है। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, अर्थात हर परिस्थिति में
प्रभु का धन्यवाद करते रहे, उसमें आनंद करते रहे और हर समय ऊंचे सुरों से उसकी स्तुति और आराधना करते रहे। हालेलुया। क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। देखिए, जब एक पति अपनी पत्नी से मिलने जाता है, उसका मन आनंद से भरा होता है। एक दूल्हा जब अपनी दुल्हन की तरफ या एक दुल्हन जब अपने दूल्हे से मिलने जाती है, तो वचन कहता है उसका हृदय उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है, एक्साइटेड होता है। इन द सेम वे, बिकॉज परमेश्वर हमारा दूल्हा है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर समय हम अपने दूल्हे के प्रति प्रफुल्लित और उत्साहित बने रहे। हालेलुया। परिस्थितियों को देखकर नहीं, दूल्हे को देखकर आनंद मनाना पड़ता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। आमीन। दो चीजें प्रभु देता है, धर्मी को आशीष देगा और अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। आशीष इसलिए देगा क्योंकि वो आशीष को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अनुग्रह इसलिए देता है क्योंकि अनुग्रह का उगम स्थान परमेश्वर यीशु नासरी ही है। हालेलुया। वो एक ही है जो आपको अनुग्रह से भरता है। आमीन। उसके अलावा और कोई नहीं, जिसकी अगर आप यीशु मसीह के अलावा आपको पापों से छुड़ाने के लिए, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आप किसी और की राह देख रहे हैं, इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स, then make sure Jesus Christ is the only Lord. हालेलुया। केवल यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको अनुग्रह से भरता है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज हमने 2 ही वचन पढ़े हैं, लेकिन मेरा विश्वास है इन वचनों को पढ़ने के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें, अपने सिरों को झुकाए और हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, ताकि जब प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बात करे तो हम उन वचनों को समझने वाली प्रजा हो सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा प्रभु जी, आज जिस विषय के साथ तू हमारे मध्य में आया है, उन बातों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। हर एक को समझ और बुद्धि दे, हर एक को आशीष दे, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रख। राजा प्रभु, हमको इन वचनों से बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे रौंदते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस समय जब तू हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए प्रभु और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आज प्रभु की महिमा हम करें, क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। कई बार हमें पापों और श्रापों के विषयों को लेकर सिखाया गया है। आमीन। हमारे पितरों के श्राप, ये श्राप, वो श्राप, श्रापों के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है पुराने नियम में। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो कहता है कि उसका अनुग्रह आज के इस नए समय में मेरे और आपके लिए परिपूर्ण है, काफी है। हालेलुया। और पापों और श्रापों को लेकर हमने बहुत सारे गीत गाए हैं। हम लोगों ने हम लोग अक्सर गाते हैं, और यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आमीन। पापों को और श्रापों के द्वारा बहुत सारे गीतों को बनाया गया है और हम अक्सर गाते हैं। लेकिन आज हम जिस अध्ययन को करने जा रहे हैं
इन बातों को हमें बहुत पहले से बहुत सिखाया गया है जब से हमने उद्धार को पाया है, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन से इसको देखेंगे, अलग नजरिए से हम इन वचनों को आज सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, देखिए, श्राप और पाप ये वो शब्द है जिसके लिए यीशु नासरी हमारे लिए कलवरी पर बलिदान हो गया। हालेलुया, आमीन। और आज इस अध्ययन के द्वारा हम इन बातों की गहराई और गंभीरता को सीखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा अलग नाम है, शायद आपको डाइजेस्ट ना हो, लेकिन जो टॉपिक है उसका शीर्षक है जनरेशनल सिन, अ ब्लैक स्पॉट। ईमान, एक काला धब्बा है। पीतरों से चले आ रहे जो पाप हमारे जीवन में होते हैं, ये एक काले धब्बे के नाई हमारे जीवन में काम करते हैं। ईमान। और आज हम इसी विषय को सीखने जा रहे हैं, जनरेशनल सिन, पीतरों के पाप, एक काला दाग। ईमान। जनरेशनल सिन, अ ब्लैक स्पॉट, ये हमारा विषय है। हालेलुया, आमीन। देखिए, हम सब जानते हैं हमारे अंदर माता पिता का डीएनए पाया जाता है ना। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये जनरल नॉलेज है जो हम सबों को मालूम है। हमारे अंदर हमारे माता पिता का डीएनए पाया जाता है। डीएनए का मतलब होता है डिक्सॉरी बाउंसिलिक एसिड, इसको कहा जाता है। आमीन। डीएनए होता है ना, अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि इसका बाप कौन है या इसकी माँ कौन है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उनका डीएनए का सैंपल लिया जाता है और उस डीएनए की जांच की जाती है। और उस एसिड की जांच इस बात को प्रमाणित करती है कि आप उस वो माता पिता उस बच्चे के है या वो बच्चा उन माँ बाप का है या कोई और है। अगर डीएनए मैच नहीं होता है, इसका मतलब है कि उनका रिश्ता अटूट नहीं है। आमीन। सो एक डीएनए एक वो अवशेष है, एक वो प्रक्रिया है जो पहचान कराता है कि ये आपके रिश्ते में है या नहीं है। हालेलुया, आमीन। किसी व्यक्ति, डीएनए का मतलब क्या होता है, और अगर मुझे आसान तरीके से समझाना है तो किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी या पौधे की कोशिकाओं में विद्यमान रसायन जो उसके गुणधर्मों को निर्धारित करता है। ये बहुत ही प्योर हिंदी मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये मैंने गूगल से इसको ट्रांसलेट किया है। डीएनए के लॉन्ग जो मीनिंग है उसको, कोई व्यक्ति या कोई प्राणी या कोई पौधा जो होता है, उसके अंदर उसकी कोशिकाओं में, उसकी बॉडी में एक ऐसा एसिड, ऐसा रसायन पाया जाता है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या गुणधर्मों को बताता है। उसके द्वारा डीएनए की जांच होती है। हालेलुया। सी आवर डीएनए जो होता है, हमारा जो डीएनए होता है, इट डिटरमाइंस आवर स्किन, उसके बाद अपना रेशियल मेकअप जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे शरीर को, हमारे हाव, बहुत सारी बातों को डीएनए जो होता है आपका, वो प्रकट कर देता है। झूठ नहीं बोल सकते। जब डीएनए मैच हो जाता है ना, तो उससे आप कोई फिर झूठ नहीं 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 ये मेरा डीएनए नहीं, वैसा नहीं होता है। हालेलुया, आमीन। सी वी आर रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइफ ऑफ आवर पेरेंट्स फिजिकली, है ना। जब डीएनए की जांच होती है तो उसको शरीर के रूप में ये प्रकट हो जाता है कि ये बच्चा इन्हीं माँ बाप का है। आमीन। हम कई बार मूवीज में देखते हैं, हम लोग जियोग्राफी चैनल, डिस्कवरी हो गया, या अलग अलग जो चैनल आते हैं उसमें हम लोग इन बातों को देखते हैं। हिस्ट्री चैनल में भी मैंने एक बार इस पर अध्ययन को देखा था। और आपके शारीरिक मैच को ये डीएनए प्रकट कर देता है। हालेलुया। सो वी आर रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइफ ऑफ आवर पेरेंट्स फिजिकली, एंड दिस इज द वे बायोलॉजी वर्क्स। और ऐसे ही जीव शास्त्र जो है वो काम करता है। आमीन। बायोलॉजिकली हम लोग ये प्रकट करते हैं, अगर इस व्यक्ति के डीएनए से इस व्यक्ति का डीएनए मैच हो जाता है तो इसका मतलब है ये एक ही शरीर का भाग है। हालेलुया। इनके शरीर से ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है, ये प्रकट हो जाता है, जिसके द्वारा जीव शास्त्र को हम प्रमाणित करते हैं, बायोलॉजी को हम साबित कर देते हैं। आमीन। लेकिन हमें इसके साथ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि केवल शारीरिक डीएनए ही नहीं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, जो अभी मैंने इतने देर तक आपको बताया था,
केवल ये शारीरिक डीएनए ही नहीं है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, बट देयर इज अ स्पिरिचुअल डीएनए ऑल्सो दैट ट्रांसफर्स एज वेल। हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक डीएनए भी होता है जो आत्मा से आत्मा में ट्रांसफर किया जाता है। आमीन। देखिए, शारीरिक डीएनए बायोलॉजी को प्रकट करता है, लेकिन एक आत्मिक डीएनए भी होता है, स्पिरिचुअल डीएनए, नॉट ओनली फिजिकल डीएनए, बट देयर इज अ स्पिरिचुअल डीएनए ऑल्सो विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन स्पिरिट टू अनदर स्पिरिट। हालेलुया। आमीन। आपको शायद इस समय ऐसा लग रहा होगा कि यह विषय कठिन है, मुझे भी लग रहा है जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इसको बहुत ही आसान तरीके से हम तक लेकर आएगा। हालेलुया। विश्वास रखें, डोंट गिव अप। आमीन। हम इसके द्वारा बहुत अद्भुत बातों को सीखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सो एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट ओनली फिजिकल डीएनए विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट देयर इज अ स्पिरिचुअल डीएनए ऑल्सो विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन स्पिरिट टू अनदर स्पिरिट। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम अपने बच्चों को केवल हमारे फीचर्स या हमारे आंखों को या हमारे जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ बच्चों को देखकर तुरंत कुछ लोग आपने सुना होगा, या आपका बेटा है ना बिल्कुल आपके समान दिखता है, वही फीचर्स है, वही पर्सनालिटी है, बिल्कुल इसके एक्सप्रेशंस भी आपके तरीके से है। आमीन। वो केवल फिजिकल ट्रांसफर ही नहीं होता है। देखिए, हम अपने बच्चों को केवल अपने हमारे समान नाक या लिप्स या आंखें या कान या बॉडी बिल्टअप बोलिए, या हमारे चेहरे की जो रखाव है, केवल हम वो एक शरीर से ही दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं करते, बट वी ऑल्सो ट्रांसफर द पैटर्न्स ऑफ सिनफुल बिहेवियर, एंड दिस पैटर्न्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, विच क्रिएट्स स्पिरिचुअल स्कार्स इन आर लाइव्स। हालेलुया। आमीन। केवल दिखने वाला नाक या कान या आंखों का कलर या आंखों की जो रख रखाव है, केवल वो ही ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर का जो पाप में स्वभाव जो होता है ना, वो भी कई बार हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, दिखता नहीं है। हालेलुया। दिखता क्या है? आउटर अपीयरेंस यू कैन सी ओनली, बट कई बार हमारे अंदर का वो जो पाप में स्वभाव होता है ना, वो भी कई बार आपके आने वाली पीढ़ी में वो आत्मिक रूप से बढ़ता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे पास सब कुछ भी बोलते हैं कि हम तो उद्धार पाई हुई प्रजा है, फिर उद्धार है तो हमारे को तो पापों और श्रापों से छुटकारा मिला है, बहुत अच्छी बात है, पर आपने ये भी तो सुना होगा ना, अरे ये इसके बाप के जैसा ही चिल्लाता है, इसका बात करने का तरीका एकदम इसके फादर, अरे बहुत अडामंट है यार अपने बाप के जैसा, पता नहीं किस बात का इसको बाप बेटे को घमंड है। ये तो आपने सुना होगा ना। और ये मैं धर्मियों के विषय में बोल रहा हूँ, अधर्मियों के विषय में नहीं। हालेलुया। हालांकि ऐसी गवाही नहीं होनी चाहिए, बट कई बार आपने इन बातों को सुना होगा। हालेलुया। और फिर ये जो बातें, ये जो आत्मिक दाग जो हमें डीएनए के द्वारा, आत्मिक डीएनए के द्वारा प्राप्त हुए हैं, ये अपने आप विच इज नॉट प्लान्ड बट इट इज वेरी सी, क्या होता है ना, ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि वो पापमय स्वभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए, बट इट इज वेरी रियल दैट इट गोज टू नेक्स्ट जनरेशन। ये एक आने वाली पीढ़ी में अपने आप डिपॉजिट होता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। सी, जब मैं जनरेशनल सिन की बात करता हूं या पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले पाप की जब मैं बात करता हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट निगेटिव रिपोकशंस, या जिसको हम बोल सकते हैं नकारात्मक प्रभाव। निगेटिव रिपोकशंस, नकारात्मक प्रभाव। मैं आपको जब जनरेशनल सिन या पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले या पितरों के पाप के विषय में बता रहा हूं, तो मैं आपको एक्चुअली आपके फोर फादर्स या आपके पिता या उनके पिता से आने वाले नकारात्मक स्वभाव के विषय में, नकारात्मक प्रभाव के विषय में बता रहा हूं। आमीन। निगेटिव रिकर्पशंस हम लोग बहुत बार देखते हैं, कई लोगों के जीवन में, मेरे भी जीवन में है, आपके भी जीवन में खातिर से होगा। ये कोई नहीं बोल सकता नहीं भाई मैं गुस्सा नहीं करता, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, या मैं हार नहीं मानता। सबके जीवन में ये नकारात्मक प्रभाव, ये कोई जबरदस्ती नहीं डालता है, प्रभु की इच्छा नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी
चला आ रहा है। हालेलुया। देखिए, हम सी इट क्रिएट्स निगेटिव रिजल्ट्स। ये जो नकारात्मक प्रभाव जो है ना, मुझे समाज समझाने के लिए भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है, बट आई एम वेरी मच श्योर व्हेन वी विल प्रे गॉड विल हेल्प अस टू मूव अहेड इनटू दिस। हमको प्रभु मदद करेगा कि हम इसमें आगे बढ़ सके। सी, जब मैं निगेटिव रिपोकशंस की बात कर रहा हूं या नकारात्मक प्रभाव ऑफ सिंफुल पैटर्न्स दैट वी हैव पिक्ड अप अक्रॉस जनरेशंस, यू नो, हम ये नकारात्मक स्वभाव पैदाइशी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव आत्मिक रीति से हमारे ऊपर पड़ता है। ईमान। देखिए, जब एक बच्चा पैदा था, माँ के समान दिख रहा है, बाप के समान दिख रहा है, वो 15 दिन बाद बदलता जाता है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, नहीं नहीं, ये अभी ऐसा लग रहा है, पर ये थोड़ा जैसा बड़ा होगा ना तो ये बदलता जाएगा। कई बार आपने सुना होगा, अरे छोटा था तो अपनी मम्मी के समान दिखता था, बड़ा हो गया अभी पिता के समान एकदम इसके फीचर्स आ गए, एकदम डैड के जैसा इसका पर्सनैलिटी हो गया, एकदम डैड के जैसा इसका चेहरे का रख रखाव है। ये बदलता है। इन द सेम वे, जो नकारात्मक प्रभाव आत्मिक जीवन में हमारे पड़ता है, उसमें भी बदलाव आता है। हालेलुया। वो जीवन भर हमारे साथ नहीं रह सकता। अगर हम प्रभु में बने रहे, प्रभु के अनुग्रह में बने रहे, उसकी आज्ञा का पालन करें, तो ये नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन से निकलता चला जाता है और सकारात्मक प्रभाव हम पर हावी होता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। सी, ये जो निगेटिव पैटर्न्स है, ये नकारात्मक नमूना जो है ना, इट क्रिएट्स निगेटिव रिजल्ट्स इन आवर लाइफ। देखिए, अभी हमको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, यह आज्ञा है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे, अगर हम अपने पड़ोसी से रोज पार्किंग को लेकर, तो पानी उड़ गया तो तुम्हारी गाड़ी मेरे इधर पार्क है, मेरी गाड़ी तुम्हारे इधर पार्क है, अगर ये नकारात्मक बातों में हम बढ़ते रहेंगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव हमको दिखने लगते हैं। एक दिन वो जाकर पुलिस कंप्लेंट करेगा, फिर वो सब मैटर बढ़ता चला जाएगा, और ये इनबॉर्न होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट है। ये नकारात्मक जो प्रभाव है ना, ये बाय डिफॉल्ट आता है पितरों से हमारे जीवनों में। इससे कोई नहीं बच सकता है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। कई बार आपने किसी के बारे में ये कहते हुए सुना होगा, ये तो पैदाइशी झूठा है रे, अरे इसका बाप भी ऐसा ही है, हर बात में झूठ बोलता है। या तो आपने सुना होगा, ये तो पैदाइशी धोखेबाज है, इनके खानदान ही वैसी है, इनके खानदान में इसके मामा ने भी ऐसा किया, चाचा ने भी। ये हम जनरल टॉक्स में डेली लाइफ में सुनते हैं। आमीन। कई बार आपने देखा होगा कि एक पिता नशेबाज होता है, बाद में आप देखेंगे तो बेटा भी वैसे नशेड़ी बन जाता है। ये हम सबके जीवन का अनुभव है। ये सिर्फ मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा है, ये हमने सब ने देखा है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सरल हो सकता है आपको बताने की कोशिश करूं। सी, द चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न रेसिस्ट, यू नो। ये जो बच्चे जो होते हैं ना, ये जातिवाद को लेकर पैदा नहीं होते। कौन बढ़ावा देता है? हमारे अंदर का नकारात्मक प्रभाव जो होता है ना, वो बढ़ावा देता है। कई लोग बोलते हैं, हमारे किताबों में ऐसा लिखा है, हमारे पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, बट इसका तो नकारात्मक प्रभाव ही जा रहा है ना। लिखा भी है तो नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। बच्चे क्या है, जातिवाद जानते ही नहीं है, उनको खुद को मालूम नहीं है वो क्या है और कौन है और कहाँ से आए हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये रेसिस्ट थोड़ी पैदा होते हैं। बचपन से इनको पैदा हुए बराबर बोलते हैं क्या पापा हम कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई? नहीं। ये जो नकारात्मक निगेटिव रिपोकशंस होते हैं ना, इसके द्वारा ये जब बढ़ते चले जाते हैं तो ये नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। जिनके सुनने के कान है वो सुन ले। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सी, वो पैदाइशी जाति, भाषा और धर्म के विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से वो कुछ बातों को सीखते चले जाते हैं, और संसार का प्रभाव जब उन पर पड़ता है तो वो उन बातों को अडेप्ट करने लगते हैं। वेरी इजीली दे स्टार्ट अडेप्टिंग इट, यू नो। क्योंकि अब जब वो पैदा हुए तब तो वैसे नहीं थे, पर जैसे जैसे माता पिता ने सिखाया, बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया, फिर उन बातों का प्रभाव पड़ता है मन पे, और फिर जब वो दुनिया में जाते हैं तो दुनिया का प्रभाव पड़ता है, और इन सब बातों से एक जनरेशनल प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। मैंने इनको जो सिखाया, इन्होंने उस पीढ़ी को सिखाया, उन्होंने उस पीढ़ी को सिखाया, और ये बढ़ता चला जा रहा है।
हालेलुया, आमेन। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे पिता मेरी माँ को नशा करके बहुत मारते हैं। पास्टर साहब, हमारे पास आज भी अन्य जाति के कई लोग आते हैं। आज भी मैं कलीसिया में एक परिवार आया था, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हमको, मेरा बाप है ना, मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना करें, मेरे डैडी को बहुत मारते हैं, नशा करके आते हैं और बहुत उनको होश नहीं होता है भैया। हम लोग बीच में जाते हैं, पास साहब हमको ढकेल देते हैं। वो अपनी चोट भी मुझे दिखा रही थी कि उसको बड़ी गहरी चोट आ गई, वो ज़मीन पर गिर गई थी, तो कुछ शायद वो कुछ ज़मीन किसी चीज़ का कोना लग गया तो उसका सर फट गया था, वो मुझे बता रही थी। और बाद में कुछ वर्षों बाद क्या होता है, जो बच्चों पर वो प्रभाव पड़ेगा, तो अक्सर, हर बार नहीं बोलूंगा पर अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को मारता था इसलिए मैं भी अपनी पत्नी को मारता हूं। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है भैया। आपको पता नहीं, ये लेडीज लोग जो होते हैं ना, औरतें, इनको दबाकर मुट्ठी में रखना होता है, नहीं तो फिर ये अपने सर पर बैठने लगते हैं। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ऐसा। हालेलुया। धर्मियों में नहीं सुना होगा, अधर्मियों में। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, धर्मी लोगों के घरों में भी ये सब काम होते हैं। पत्नी को डोमिनेट करना, ये करना, वो उनकी गलती नहीं है, वो सब जनरेशनल सिन है ना। एक, दैट इज व्हाट आई सेड, मैंने नाम दिया उसको अ ब्लैक स्पॉट। ये काला धब्बा है और ये हर एक के जीवन में किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालता है। हालेलुया। प्रभु करे कि हम इस अध्ययन के द्वारा इन बातों को सीखे कि हम इससे बाहर कैसे आ सके। हालेलुया। मुझे आज पता नहीं प्रभु मुझे इस विषय में क्या सिखाने वाला है। आमीन। मुझे जितना बताया है अभी तक उतना ही मैं आपके साथ बांटूंगा। जैसे जैसे प्रभु बताता चलेगा हम इसमें बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आज पति पत्नी घर में तो एक दूसरे से विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं। यू नो, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, जो पति और पत्नी होती है, दे आर कजिन्स ईच अदर, यू नो। गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को, खूब झगड़ रहे, खूब हो हल्ला हो रहा है। और बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा गाली नहीं देना, है ना, गाली देना बुरी बात है, पवित्र शास्त्र इस बात की परमिशन नहीं देता है। और सामने क्या कर रहे हैं? बच्चा सोफा में बैठे हैं, ये बेडरूम में ठूसे टक्कर कर रहे हैं, एक दूसरे से जोर जोर से चिल्लम चल्ली कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन दरवाजा खोल के बाहर आ रहे हैं, बच्चा सब सुन रहा है, उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ रहा है, वो भी बेचारा मायूस होकर बैठा है। लेकिन बाहर आकर क्या बोलते हैं? बेटा गाली गलौज नहीं करना। सिखा तो कुछ और रहे हैं पर लाइफस्टाइल कुछ और दिखा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वचन में लिखा है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। वॉट एवर यू आर इनसाइड, इट शुड बी आउटसाइड ऑल्सो। हालेलुया। कठिन है पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, असंभव नहीं है। आप प्रयास करें, प्रभु आपको जरूर सफल करेगा। हालेलुया। आमीन। सी, हम यहाँ पर बच्चों को बोल रहे हैं गाली गलौज, डोंट यूज प्रोफैनिटी, यू नो, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना बेटा, गाली गलौज नहीं करना बेटा। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुद घर में कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आप उनको डरा धमका कर या उनको डांट कर शायद इस बात को सिखाने में कामयाब हो जाए घर के अंदर कि अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, किसी के विरोध में कुछ नहीं बोलना, तो वो आपका सम्मान डर से करेंगे और आपके सामने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ मम्मी आप बराबर, हाँ डैड आप बराबर बोल रहे हैं, मुझे गाली गलौज नहीं करना चाहिए। आपके सामने तो डर से बोलिए या किसी भी कारण आपको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी कारणवश वो आपके सामने तो शायद गाली गलौज न करे, बट मार्क माई वर्ड, when they go out and they are free to express their will, definitely they will use bad words because they have absorbed all those things from their parents. हालेलुया। एक वचन बच्चे को याद कराने के लिए या वचन उसको स्मरण कराने के लिए टाइम लगता है, लेकिन गाली सिखाने के लिए टाइम नहीं लगता है, बुरी बात सिखाने के लिए टाइम नहीं लगता है। इट्स अ गेम ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, यू नो। बहुत कम समय में, बहुत कम समय में बच्चे बुरी आदतों को जल्दी पकड़ लेते हैं। आप उसको बोलो आज भजन संहिता एक पढ़ बेटा, उसके पूरे वचनों को पढ़ो, याद करो, उसको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन आप गाली अगर किसी के सामने विरोध कर, देखिए अगर आपका स्वभाव नुक्ताचीनी करने का है ना, वो आपके बच्चों में जरूर आएगा, किसी न किसी मात्रा में, कम में ज्यादा में, लेकिन रहेगा जरूर। आमीन। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं गाली गलौज नहीं करना, हम खुद उनके सामने गाली गलौज करते हैं। हो सकता है वो आपके सामने ना करे, लेकिन जब वो दुनिया में जाएंगे वो सब एब्जॉर्प्शन उनके अंदर रहेगा। वो सारी बातें जो उन्होंने अपने कानों से सुनी और आंखों से देखी, जो आप और आपके पति पत्नी या घर में जो झगड़े हो रहे थे, वो जो उन्होंने देखा, वो उसको एब्जॉर्ब कर ही लेंगे।
हालेलुया। आपके सामने भले प्रकट ना करे पर बाहर ज़रूर कभी ना कभी वो एक्सप्रेस होगा। वो गुस्से का स्वभाव, फिर कई बार आपने बोला, अरे पास्टर साहब आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, एकदम अपने बाप के समान गुस्सैल हैं। बेटा नहीं होगा तो बेटी होगी, बिल्कुल उसके अंदर अपने बाप के गुण हैं, बिल्कुल अपनी माँ के गुण हैं, माँ के जैसी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है। ये आपने हम सुनते हैं क्योंकि हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, बहुत सारे परिवारों में हम विज़िट करते हैं, वहाँ पर अक्सर हमको ये सुनने मिलता है। अब क्या ये बच्चों को पैदाइश ही दिया गया क्या? नहीं। लेकिन आपके अंदर जैसे शारीरिक डीएनए मैंने आपको बताया, वो आत्मिक डीएनए पहले से ही होता है। हालेलुया। बट परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु ने ये पवित्र शास्त्र मुझे और आपको दिया है, जिसको पढ़ने के द्वारा, जिसको सुनने के द्वारा, जिसको समझकर मनन करने के द्वारा आप अपने इस बात पर विजय से विजय की ओर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में किसी बात का है, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इस बात से नजात या आज़ादी देगा। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु हमको इस अध्ययन में कुछ ऐसी भेद की बातें सिखाने जा रहा है जो शायद हमने पहले कभी सुनी नहीं होगी या ना सीखी होगी। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं, सो ये ऐसे लोगों के लिए तो ये विषय बहुत ही गंभीर है। आमेन। यू नेवर नो, हमारे अंदर वो बिल्ट इन है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। बट प्रभु का धन्यवाद हो, अपनी नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का उपाय हमको प्रभु ने वचन के रूप में दिया है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अभी तक मैंने वचन भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं। मैं जस्ट आपके माइंड को पहले सेट करना चाहता हूँ, ताकि जब हम उस व्हेन वी विल फास्टन आवर बेल्ट्स, जब हम अपने पेटी को बांध लेंगे तो हम सटीक तरीके से अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ सकेंगे। हालेलुया। सो मैं जस्ट आपको प्रिपेयर कर रहा था। नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सतर्क रहे और सचेत रहे कि हम अपने बच्चों को क्या सौंप कर जा रहे हैं, या अननोइंगली वो हमसे क्या ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रभु आपको इन बातों को समझने के लिए सहायता और मदद करे। मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आपको बड़ी सरल भाषा में इसको समझा सकूं। मेरे लिए भी थोड़ा कठिन हो रहा है, पर मेरा विश्वास है प्रभु सब बातों को नियंत्रण में लिए हुए हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने आज प्रभु एक अद्भुत और नए विषय को, नई बात को हमको सिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। आज जो भी हमने बताया और सुना है परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे लिए तू मार्गों को तैयार कर। हमारी समझ की उस हमारे सोचने की उस शक्ति को, उस ताकत को तू बढ़ा राजा, ताकि ये विषय हम बड़ी गंभीरता से, बड़ी आसानी के साथ ग्रहण कर सके। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। प्रभु जी, हम अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूले। इजराइल की स्पीडी रिकवरी के लिए, है ना, जो कुछ भी इजराइल ने इन दिनों में खोया है उसको जल्द से वो देश फिर एक बार खड़ा कर सके, उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।